नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, नमक के बिना किसी भी भोजन का स्वाद लेना लगभग नामुमकिन है, लेकिन क्या आपको पता है कि यह मुट्ठी भर नमक आपकी किस्मत बदलने की ताकत भी रखता है। अगर मुट्ठी भर नमक को हाथ में रखकर आप कुछ खास मंत्र को बोल देंगे तो आपकी गरीबी जड़ से खत्म हो जाएगी। ऐसा कहना है बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। दोस्तों, जब वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और समुद्र शास्त्र की बात आती है तो वहाँ पर नमक के कई अचूक उपाय बताए गए हैं जो आपको तुरंत फायदा पहुँचा सकते हैं। लेकिन किसी भी उपाय को या फिर किसी भी टोटके को करने से पहले आपको उसके बारे में सही जानकारी और सही नियमों का पता होना चाहिए। तो अगर आप भी अपने घर की परेशानियों से परेशान हैं, आपके ऊपर कर्जा है, आपके बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, आप पर दोष है, या फिर धन की कमी है, या फिर गरीबी से आप परेशान हैं, तो मुट्ठी भर नमक के उपाय आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इन उपायों को जानने के लिए आज का यह वीडियो अंत तक हमारे साथ जरूर देखें। तो दोस्तों, स्वागत है आपका प्राचीन ज्ञान टीवी पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बाला जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दुनिया का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां पर आपको नमक नहीं मिलेगा, क्योंकि नमक के बिना हमारा रसोई घर अधूरा है। लेकिन जब बात ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र की आती है तो वहाँ पर भी नमक के कई ऐसे टोटके बताए जाते हैं जो बहुत ही कम समय में आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुँचा सकते हैं। जब भी हम कई बार ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं जहां से निकलना लगभग नामुमकिन होता है, तो ऐसे में यह मुट्ठी भर नमक आपके लिए अलादीन का चिराग बन सकता है, क्योंकि इनकी उपाय करना जितना सरल और आसान है उतना ही जल्दी यह आपको फायदा भी देता है। दोस्तों, सबसे पहले यह जानिए कि नमक कई तरह के होते हैं, जैसे कि सेंधा नमक और गुड्डी नमक, काला नमक और आयोडीन वाला नमक। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि नमक चंद्र, शुक्र और राहु का प्रतीक होता है, तो नमक को कभी भी स्टील के और लोहे के बर्तन में बिल्कुल ना रखें, क्योंकि नमक और चंद्रमा की राशि मानी जाती है। और अगर आप इसे लोहे या स्टील के बर्तन में रखते हैं तो यह शनि के साथ मिल जाता है, जो आपको दुष्परिणाम देगा। वहीं नमक को राहु का कारक भी माना जाता है, तो अगर यह स्टील या फिर लोहे के बर्तन में रखा होगा तो आपकी बीमारियां और अकाल मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो नमक को कभी भी किसी प्लास्टिक के बर्तन में भी ना रखें। अगर आप नमक को कांच के बर्तन में रखते हैं तो आपको बेहद ही शुभ फल देगा, इसलिए नमक को हमेशा कांच के बर्तन में ही रखें। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में नमक का बहुत ही महत्व बताया गया है। उन्हीं में से गुरु जी के बताए गए उपाय आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। नंबर 1, रोगों से छुटकारा। तो दोस्तों, आपको कोई भी बीमारी हो, अगर आप इलाज कराकर थक चुके हैं, आपको दवाइयाँ असर नहीं कर रही और आपका रोग लगातार बढ़ता ही जाता है, तो आपको मरीज के तकिए के पास एक कांच के बर्तन में मुट्ठी भर नमक रख देना है। यह नमक आपको रोजाना रात को रखना है और सुबह उठकर अंधेरे में ही इस नमक को किसी गंदे नाले में फेंक देना है। यह उपाय लगातार आपको 21 दिन तक करना है और नमक रखते समय कम से कम 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करना है। ऐसा करने से यह नमक उस इंसान की बीमारी को सोख लेता है और मरीज जल्दी ठीक होने लगता है। अगला है घर के झगड़े और दुख खत्म करता है। अगर आपके घर में लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घर में क्लेश का माहौल बना रहता है, आपस में मनमुटाव रहता है, तो आपको रोजाना अपने घर में पोछा लगाते समय पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक और 1 चुटकी हल्दी मिलानी। यह उपाय आपको बृहस्पतिवार वाले दिन करना है। ऐसा लगातार आप 15 दिन तक करके देखिए, आपके घर के सदस्यों के मन में प्रेम बढ़ने लगेगा
और आपके घर की क्लेश विवाद भी खत्म होने लगेंगे। अगला उपाय है दोस्तों, पति पत्नी के बीच की दूरियां मिटाने का काम करता है। नमक, अगर पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं, उनके मन आपस में नहीं मिलते, तो आप एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक भरकर अपने बेडरूम में रखें और हर 15 दिन बाद इस नमक को बदलते रहें। जो पुराना नमक है, इसे आप अपने टॉयलेट में फ्लश या किसी नाले में फेंक सकते हैं। इससे आपके जीवन में मनमुटाव कम होंगे और प्रेम बढ़ेगा। अगला उपाय है घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए नमक का उपाय। अगर आपसे किसी ने यह कहा है कि आपके घर में वास्तु दोष है और इस वजह से आपके घर के सदस्यों के साथ कोई न कोई परेशानी लगी रहती है, हमेशा नुकसान होता रहता है, धन की कमी रहती है, या फिर पैसा टिकता ही नहीं, या घर में हमेशा टूट फूट होती रहती है, तो इस वास्तु दोष को खत्म करने के लिए आपको नमक का एक छोटा सा उपाय करना है। इसके लिए आपको समुद्री नमक लेना है और एक कांच की कटोरी में नमक को भरकर अपने बाथरूम में रख दीजिए। जब यह नमक गीला हो जाए तो इस नमक को बहते पानी में बहा दीजिए और इसकी जगह आप नया नमक भरकर रख दीजिए। बाथरूम में रखा गया नमक आपके घर का वास्तु दोष ठीक कर देता है। अगला उपाय है दोस्तों, आर्थिक स्थिति को सुधारता है नमक। कई बार ऐसा होता है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती, बार बार व्यापार में घाटा बना रहता है और मेहनत करने के बाद भी तिजोरी खाली के खाली ही रहती है। तो ऐसे आर्थिक संकटों से छुटकारा पाने के लिए आपको एक कांच का गिलास लेना है और इसमें आप पानी भरकर थोड़ा सा गंगा जल डालिए और अब इस कांच के बर्तन में आप 1 चम्मच आयोडीन वाला नमक डाल दीजिए। अब इस नमक को डालकर आपको अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में इसे रख देना है। इस नमक के गिलास को जहां पर भी रखें वहां पर एक लाल रंग का बल्ब लगा दीजिए और हर 15 दिन बाद आपको इस नमक के पानी को बदलना है। ऐसा करने से आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और आपके घर में हो रही पैसों की समस्या भी दूर हो जाती है। अगला है मन को शांत रखने के लिए नमक के उपाय। अगर आपका मन हमेशा बेचैन और अशांत रहता है या फिर आपको बुरे बुरे सपने आते हैं, तो आप अपने नहाने की बाल्टी में चुटकी भर नमक डाल दीजिए, फिर उस पानी से स्नान करिए। इसके अलावा अगर आपको कमजोरी जैसा महसूस हो रहा है, तो आप अपने दोनों हाथों में साबुत नमक भरकर कुछ देर तक रखिए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए और फिर इस नमक को आपको अपने घर के बाथरूम में प्लस कर दीजिए। ऐसा करने से आपके मन की बेचैनी खत्म होगी और आपका मन शांत रहेगा। दोस्तों, नमक के बारे में कई जरूरी बातें समुद्र शास्त्र और वास्तु शास्त्र में बताई गई है, जिसे अपने घर का नमक कभी भी किसी को दान नहीं देना चाहिए। चाहे आपके पड़ोसी आपके कितने भी प्यारे क्यों न हो, उन्हें कभी भी अपने घर का नमक न दें। साथ ही कभी भी किसी दुष्ट पापी इंसान के घर का नमक नहीं खाना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें कि आपको नमक और नमक से भरी हुई चीजें हर किसी के घर की नहीं खानी चाहिए। ऐसा करने से उस घर का वास्तु दोष आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। नमक तो फैलना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। केवल भारत ही नहीं, बुल्गारिया, यूरोप और रोमन जैसे देशों में नमक का जमीन पर फैला दुर्भाग्य और विवाद का कारण माना जाता है। अगर आप नमक को जमीन पर गिराते हैं तो आपका चंद्रमा और शुक्र कमजोर हो जाते हैं, जो आपको धन की हानि देते हैं। नमक को कभी भी किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी सदस्य नमक मांगता है तो आप उसे हाथ में न दें। ऐसा करने से आपके ऊपर कर्ज बढ़ता है और मां लक्ष्मी नाराज होती है और इससे आप दोनों व्यक्तियों के संबंध भी खराब होते हैं। नमक को इस्तेमाल करते समय बेहद सावधानी रखने की जरूरत होती है। अब गुरुजी का गरीबी दूर करने वाला उपाय भी आपको बता देते हैं। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि नमक का एक उपाय आपकी गरीबी दूर कर सकता है। आपको एक कांच के बर्तन में नमक भरना है और उसमें 5 या 7 लौंग डाल देने हैं।
अब आपको ओम महालक्ष्मी नमः का कम से कम 1 माला जाप करनी है और इस नमक को अपने रसोई घर में रख देना है। यह नमक न केवल आपके घर में वास्तु दोष को ठीक करेगा बल्कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी खत्म कर देगा और माता लक्ष्मी को आपके घर में आने के लिए मजबूर कर देगा। और जब माता लक्ष्मी खुद आपके घर में चलकर आएंगी तो आपकी गरीबी तो अपने आप ही दूर हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंच जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।